बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुल्हज्जा का इंतहाई मुबारक और मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस महीने की 10 तारीख़ में पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए क़ुरबानी जैसा अज़ीमुश्शान अमल अंजाम देते हैं। बहुत सारे अहबाब, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों की तरफ से क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुछ सवालात दरियाफ़्त किए गए थे। मुनासिब जाना कि आज की इस क्लिप में उन तमाम सवालात का मुख्तसर अंदाज में जवाब दिया जाए। इन मसाइल के दलाइल और हवालाजात आज की इस क्लिप में पेश नहीं किए जाएंगे, चूँकि मसाइल की तादाद ज़्यादा है और वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। लिहाजा जिन अहबाब को पेश किए जाने वाले मसाइल के दलाइल, हवालाजात, अहादीस और कुतुब फ़िक़्ह की इबारात मतलूब हूँ, वो मेरे ज़ाती यानी पर्सनल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला मसला क़ुरबानी के निसाब का है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब और फ़र्ज़ है। वाजिब और फ़र्ज़ एक ही चीज़ है। वो हुक्म जो अल्लाह के कुरान में लाजमी तौर पर बंदों को दिया गया हो उसे हम फ़र्ज़ कहते हैं, और वो हुक्म रब्बानी जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी अहदीस मुबारका से साबित हो और अहदीस मुबारका में दिया गया हो उसको हम वाजिब कहते हैं। लाजिमी तौर पर फ़र्ज़ और वाजिब दोनों को अदा करना ज़रूरी होता है। तो क़ुरबानी का हुक्म अल्लाह के कुरान में भी है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से और अपने इरशादात से इसकी ताकीद की, इसलिए आम तौर पर फ़ुक़हाए किराम क़ुरबानी को वाजिब कहते हैं। खैर, क़ुरबानी का निसाब वही निसाब है जो ज़कात का निसाब है, यानी 200 दिरहम, 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना। ये तीनों जो हैं वो मिक़दार हैं ज़कात, क़ुरबानी और सदका फ़ित्र के निसाब की। यानी ज़कात का निसाब, फ़ितराने का निसाब और क़ुरबानी का निसाब सेम है। अलबत्ता फ़र्क इतना है कि ज़कात के लिए उसी निसाब पर पूरे 1 साल का गुजरना शर्त है, और ये 52.5 तोला चांदी, जिसको हम ग्राम के हिसाब से अगर देखेंगे आसानी के लिए, तो तकरीबन 612 ग्राम चांदी बनती है। और आज की मार्केट वैल्यू जो है, ये जुलाई 2022 में अगर हम देखेंगे तो चांदी 612 ग्राम की कीमत तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये बनते हैं। लिहाजा हर वो शख्स जिसके पास 45 हज़ार रुपये नकद, कैश, बैंक में सेविंग या ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद सामान, यानी रहने का मकान है और एक मकान एक्स्ट्रा है, सवारी के लिए गाड़ी अपने लिए है और एक गाड़ी उसने यूं ही रखी है शौकिया तौर पे, या इसके अलावा उसके पास जो है वो जेवरात मौजूद हैं, तो उस शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब है। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोताही की जाती है। जिसके पास भी 45 हज़ार रुपये हैं और ईद के दिन उन 45 हज़ार रुपये का होना ज़रूरी है, और ईद उल फित्र के दिन इतनी रकम होगी तो फितराना वाजिब है। लेकिन हमारे यहाँ के इलाकों में फ़ित्र तो हर शख्स अदा करता है, फितराना गरीब है, अमीर है, लेकिन क़ुरबानी के बारे में जब मसला बताया जाता है तो हर आदमी गरीब हो जाता है, ये मखरूज़ हो जाता है। तो इस सिलसिले में इस कोताही को दूर करना चाहिए। क़ुरबानी की कितनी फजीलतें हैं कि क़ुरबानी के जानवर का खून का कतरा गिरने से पहले अल्लाह पाक क़ुरबानी करने वाले की बख्शिश फरमा देता है। सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहुम अलस्सिराति मतायाकुम, कि अपने क़ुरबानी के जानवरों को खूब मोटा करो, ताज़ा करो और खुशी खुशी से क़ुरबानी करो, ये पुलसरात पर तुम्हारी सवारियाँ होंगी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता करेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया फमस्सूफ़ु फ़ीहा या रसूल अल्लाह, कि जो ऊन वाले जानवर हैं उनके ऊन के बदले क्या मिलेगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना, ऊन के जो छोटे छोटे बारीक बारीक बाल हैं उनमें से हर बाल के बदले अल्लाह एक नेकी अता करेगा। तो इतना बड़ा अजर व सवाब इंसान छोड़ देता है। और यूं ही नफली सदकात हम करते हैं, माँ बाप के इसाले सवाब के लिए
हम खैरात करते हैं, सदके देते हैं, जानवर पूरे साल ज़बह करते हैं, लेकिन जो वाजिबी हुक्म है, जो अल्लाह का हुक्म, उसके नबी का हुक्म है, उसमें हम जो है कोताही करते हैं। इसलिए मेरे सुनने वाले जितने भी दोस्त बुजुर्ग, सुनने वाली माई बहनें हैं, वो इस कोताही से तौबा करें और कुर्बानी जिन पर वाजिब है, जिसके पास भी 45,000 रुपए या उतनी मालियत का जेवर, नकदी, सेविंग मौजूद है, वो कुर्बानी जरूर करे। वरना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी नाराजगी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन वजद सअतन लिअन युज़हिया फलम युज़हि फला यहजुरन्न मुसल्लाना। एक रवायत में है फला यक़रुबन्न मुसल्लाना, कि जिस शख्स को अल्लाह ने वुसअत और ताकत और गुंजाइश दी हो, फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो उसको कह दो कि वो हमारी ईद के दिन ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी वो किस मुंह से आकर ईद की नमाज पढ़ेगा कि वो अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत करता है। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और वो कुर्बानी नहीं करता, फिर किस मुंह से आकर वो ईद की नमाज पढ़ता है? वो हमारी ईदगाह में भी ना आए। इतने नाराज हैं अल्लाह के नबी से। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो निसाब जिस शख्स के पास भी 45,000 रुपए हैं, नकदी है, सेविंग है, कैश है या जेवरात है, जरूरत से जायद सामान है, चाहे गाड़ी है, मकान है, वो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। दूसरा मसला जिसमें कोताही होती है वो ये है कि घर में शोहर भी कमा रहा है, उसकी बीवी भी कमा रही है, उसका बेटा भी कमा रहा है, उसकी बहू भी कमा रही है, और चारों लोग साहिब निसाब हैं, लेकिन देखने में आया कि एक आध कुर्बानी की, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो समझते हैं कि सारे घर की तरफ से कुर्बानी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस तरह हर बालिग मर्द औरत पर नमाज फर्ज है और हर दिन 5 वक्त की नमाज फर्ज है, इसी तरह हर साहिब निसाब आकिल बालिग मर्द औरत पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। मसलन मैं हूं, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, हम 4 लोग हैं और चारों साहिब निसाब हैं। साहिब निसाब का मतलब कि सबके पास अपनी अपनी मिल्कियत में 45,000 रुपए नकदी, जेवरात या सेविंग मौजूद है, तो हम चारों के चारों पर कुर्बानी वाजिब। तो हम सब अपनी अपनी कुर्बानी का जानवर खरीदें और जानवर ज़बह करें। और अगर आसानी हमें चाहिए कि 4 जानवर क्या ज़बह करेंगे, 5 या 3, तो हम बड़ा जानवर खरीद लें और उसको ज़बह करें। या अगर उसको भी दिक्कत हो, परेशानी हो ज़बह करने में, तो हम कहीं आसपास में पता करें। बहुत सारे मदारिस में बहुत सारे लोग गांव देहात में जो है वो हिस्से रखते हैं, तो हम थोड़ी कीमत में हिस्सा भी रखा जाएगा और एक फ़र्ज भी अदा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी दरियाफ्त करते हैं, मेरे पास है ही 50-60 हज़ार रुपये है, तो मैं कुर्बानी कैसे करूँ जी, एक एक जानवर 30-30 हज़ार का है। तो उन लोगों से ये गुजारिश है कि आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप 20-30-40 हज़ार का जानवर लें। आप 2-4 हज़ार रुपए में किसी बड़े जानवर में हिस्सा डालकर अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। असल है लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह तो दिल की नीयत देखता है। तो आप 2000 में, 2500 में, 1500 में, 3500 में, 4000 में किसी जगह भी हिस्सा रख ले, आप अपने फर्ज से जो है वो सब दोष हो जाएंगे। लेकिन आप ये बहाना करें कि जानवर तो बहुत महंगे हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास 45,000 रुपए हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, और घर के हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब। औरत है तो उस पर भी, मर्द है उस पर भी, उसकी बहू के पास पैसा है उस पर भी, उसके बेटे के पास है उस पर भी, उसकी बेटी के पास है उस पर भी। आमतौर पर देखने में आया है घर का एक आदमी कुर्बानी कर रहा है या 2 कर रहे हैं और 4 जो है वो नहीं कर रहे। अपनी तरफ से मसला बताना और उसकी जो है वो सूरत हाल से आगाह करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मानना न मानना ये सुनने वालों का काम है, और जिन पर जो है वो फर्ज है वो इसमें कोताही बिल्कुल न करें। वईदें कितनी है वो भी मैंने बताई, और वादे कितने हैं अजर और सवाब के वो भी मैंने बताया। तो हर घर के साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। तीसरा मसला इसमें जिसमें कोताही होती है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के घर जाना हुआ और कुर्बानी पर दावत हुई और बताया उन्होंने कि इस साल तो मैंने अपनी अम्मा की तरफ से, अपने अब्बा की तरफ से, अपने दादा दादी की तरफ से कुर्बानी की, या नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हिस्सा रखा। पूछने पर पता चला कि एक ही जानवर था, वो ज़बह किया और अम्मी की तरफ से किया या अब्बू की तरफ से किया। ये इंतहाई गलत तरीका है। मैंने कहा जो साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर अम्मी साहिब निसाब नहीं है, आप उसकी तरफ से नफली अदा कर रहे हैं, आपका अपना फर्ज कहां गया? उमूमन गलत फहमी यह है आवाम के जहन में कि एक मरतबा कुर्बानी करना वाजिब है। बहुत सारे लोग बताते हैं मैंने तो कई साल की है जी अपनी कुर्बानी, इस साल मेरे बेटे की तरफ से है, बेटी की तरफ से है, माँ बाप की तरफ से है, या मेरे किसी मुतवफ़ी घर के फर्द की तरफ से है, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है तो आपको अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करनी है। अब अगर आप नफली तौर पर
अपने किसी बच्चे की तरफ से, या माँ बाप जो जिंदा हैं उनकी या जा चुके हैं उनकी तरफ से करना चाहते हैं, या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रफ़े दर्जात के लिए करना चाहते हैं, तो आप एक अलग जानवर खरीदिए। तो अपना वाजिब जो है वो कुर्बानी को भी अदा कीजिए, अपनी वाजिब कुर्बानी को, और अलग जानवर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से या घर के किसी फर्द या मुतवफ़ी माँ बाप या बच्चों की तरफ से कीजिए। या अगर बड़ा जानवर है तो अपना फर्ज हिस्सा अलग रखिए और दूसरों का हिस्सा सेपरेट रखिए। ये एक ही जानवर में आप सबकी नीयत कर रहे, ऐसा कतान जायज नहीं है। चूंकि कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है, घर के हर साहिब निसाब पर वाजिब है, और कुर्बानी हर साल वाजिब है। बहुत सारे लोग इसको हज की तरह लेते हैं कि जिस तरह जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, बाकी नफल है, हज बदल करेंगे बाप की तरफ से माँ की तरफ से। कुर्बानी में ऐसा नहीं है, कुर्बानी हर साहिब निसाब पर हर साल फर्ज है। तो लाइफ टाइम ये मसला है कि अगर अगले साल फिर मैं साहिब निसाब हूं तो फिर वाजिब है। तो अपना जानवर ज़बह करने के बाद या अपना हिस्सा सेपरेट रखने के बाद अगर हम नफली तौर पर माँ बाप या बच्चों की तरफ से करना चाहते हैं तो सेपरेट जानवर ले या उनका सेपरेट हिस्सा रखें जानवर में। एक ही जानवर में माँ बाप की नीयत करना या किसी और मुतवफ़ी की नीयत करना यह जायज़ नहीं है। रहा मसला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से नफली कुर्बानी करना, तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम पर हक है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात के बदले में एक अदना सी कोशिश है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तरफ से कुर्बानियाँ की। हमें अगर अल्लाह ने ताकत वुसअत दी है, हम हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के रफ़े दरजात के लिए आप अलैहिस्सलाम की तरफ से भी जानवर ज़बह करें, अलग हिस्सा रखें। ये बाइस अजर सवाब अमल है, लेकिन पहले अपना फर्ज अदा करने के बाद का मसला है। एक ही जानवर में आप दो नीयतें नहीं कर सकते। चौथा मसला इसमें कुर्बानी के अय्याम का है। कुर्बानी के अय्याम 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज की मगरिब तक। चूंकि सूरज गुरूब होने के बाद अगली डेट शुरू हो जाती है इस्लामी कैलेंडर की, कमरी तारीख की, इसलिए उसके बाद कुर्बानी नहीं की जा सकती। और ये आम फहम मसला है, हर एक इसको जानता है। यानी ईद का दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन मगरिब से पहले। इसमें एक दो बातें अर्ज करनी। पहली बात ये, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि रात में जानवर नहीं ज़बह करना चाहिए। ऐसा मसला नहीं है। रात में जानवर ज़बह करने को फुक़हा ने इसलिए मना किया था चूंकि पहले कदीम ज़मानों में लाइटिंग का इतना अच्छा निज़ाम और सिस्टम नहीं होता था। उसमें रगें कट रही हैं या नहीं कट रही, इसका जो है शक रहता था। और आज के ज़माने में जो है वो लाइटिंग का उम्दा इंतज़ाम है, इसलिए रात में भी कुर्बानी की जा सकती है। दिन में करें बहुत अच्छा, अगर रात को कोई कुर्बानी करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई कबाहत और कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल रात में भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, अलबत्ता यह है कि लाइट का प्रॉपर नज़म होना चाहिए। 5वां मसला इसमें आ जाता है, औरत क्या जानवर को ज़बह कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। औरत खा सकती है तो ज़बह क्यों नहीं कर सकती? अहादीस के अंदर बुखारी शरीफ में रवायात मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ औरतों ने भी जानवर को ज़बह किया और खा सकती है। बिल्कुल वो पकाती है, वो धोती है, वो परोसती है, वो हमारे सामने पेश करती है, खुद भी खाती है, तो ज़बह करने में कौन सी ममानियत है? तो मर्द औरतों के मसाइल में कोई इतने ज़्यादा जो है वो नुमाया फ़र्क नहीं है। इसलिए जिस तरह मर्द ज़बह कर सकता है, अगर औरत भी, चाहे मुर्गा हो आम रूटीन की ज़िंदगी में कुर्बानी के अलावा, या चाहे जो है वो जानवर ज़बह करना हो, अगर वो जानती है और ताकत उसमें हिम्मत है तो वो भी जानवर ज़बह कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 6वां मसला इसमें आ जाता है जानवर की उम्र का। इसमें बहुत कोताही होती है और बहुत सारे जानवर बेचने वाले बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। तो अवाम भी इस बात को जहन में रखें और जानवर बेचने वाले भी जहन में रखें कि अगर आपने जानबूझकर उम्र ज्यादा बताई और उम्र कम थी और जानवर की कुर्बानी न लगी तो इसका पूरा वबाल और अजाब आपके सर होगा। और हम जो खरीदने वाले हैं हमें बहरहाल एहतियात करनी है, कोशिश करनी है, उनसे यकीन लेना है कि इसकी जानवर पूरी है या नहीं। फिर अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप बरी जिम्मा है, बेचने वाले को गुनाह होगा। जानवर की उम्र क्या है? अगर तो ऊंट है, हमारे यहाँ तो इतनी कुर्बानी होती नहीं, तो उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। और अगर बड़ा जानवर है तो उसकी उम्र पूरी 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से 1 दिन भी कम उम्र नहीं होनी चाहिए। यानी 700 जो वो है 620 दिन, चूंकि कमरी साल जो है 360 दिन का होता है चांद का, तो 360 को 2 से ज़रब दें हम तो ये तकरीबन जो है वो 720 दिन बनेंगे। सॉरी, तो 719 दिन भी अगर हुए तो जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। तो बड़ा जानवर 2 साल से 1 दिन भी कम होगा, जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। और अगर भेड़ या बकरा है तो जो बकरा और बकरी है उसमें पूरा 1 साल होना जरूरी है।
अगर 1 साल से 1 दिन भी उम्र कम है तो कुर्बानी नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं, वो जी हमारे पास बकरा है या मैं खरीद रहा हूं तो पला हुआ है जी, अच्छा उसका गोश्त है 40 किलो गोश्त होगा, लेकिन जी 10 महीने का है। तो गोश्त से कोई मतलब नहीं है, गोश्त 80 किलो हो या 18 किलो, उम्र पूरी होनी चाहिए, ये बुनियादी शर्त है, ये कंपलसरी है कि उम्र पूरी हो। तो अगर बकरा या बकरी है तो 1 दिन भी अगर 1 साल से कम है तो ये बात कान खोल कर सुन लें, उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। और अगर आपने खरीदा है और देने वाले ने कहा है कि साल पूरा है और आपने कुर्बानी दे दी और हकीकत में उम्र कम थी, तो आपको कोई गुनाह नहीं, वो बेचने वाले को गुनाह हो। इसमें बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो दोंदा है या नहीं, 2 दांत हैं या नहीं। तो देखें, अगर 2 दांत हैं और वो साल का नहीं है, आपको पता है, तो कुर्बानी नहीं लगेगी। और अगर वो 2 दांत वाला नहीं है लेकिन साल का है तो कुर्बानी हो जाएगी। तो दांतों का होना ये उम्र की अलामत है, ये दांतों का होना कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह जब हम देखते हैं कोई आदमी बालिग है तो दाढ़ी मूछ से बालिग होने की अलामत है, लेकिन कई मरतबा एक आदमी 20 साल का है, उसके बच्चे भी हैं और अभी दाढ़ी मूछ नहीं है, तो उसको क्या हम नाबालिग थोड़ी ना कहेंगे। तो दाढ़ी मूछ का होना बालिग होने की अलामत है। इसी तरह 2 दांत का होना ये 1 साल के जानवर की जो है वो अलामत है, कभी कभी नहीं भी होती। तो दांतों को देखकर उम्र की ज्यादा तायीन ना की जाए, बस ये देखा जाए कि इसकी उम्र पूरी है या नहीं। पहले साल अगर कोई जानवर ईद के दिन पैदा हुआ है तो दूसरे साल ईद के दिन उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी, ईद के दूसरे दिन कुर्बानी लगेगी। ये इतना जो है वो हसास मसला है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कोताही होती है। 6 महीने का बकरा पकड़ा हुआ है, 8 महीने का पकड़ा हुआ है, और जी कुर्बानी है, अल्लाह नीयत देखता है ना, अल्लाह नीयत देखते हैं। अल्लाह के नबी ने जो शराइत बताई हैं उससे अगर जरा सा भी हम इन्हिराफ करेंगे, हमारा जानवर जो है वो कुर्बान नहीं होगा। जिस नबी की हुक्म की तामील में हम काम कर रहे हैं, जिस अल्लाह के हुक्म की तामील में काम कर रहे हैं, ये उन्हीं के अहकामात हैं, उन्हीं ने ये शराइत लगाई। तो बकरा और बकरी 1 साल से 1 दिन भी कम उम्र हो, जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। बड़े जानवर में 2 साल से 1 दिन भी कम हो, कुर्बानी नहीं लगेगी। और ऊंट में 5 साल से 1 दिन भी कम हो, कुर्बानी नहीं लगेगी। अब रह जाता है दुम्बा, भेड़, जिसे हमारे यहाँ हंडू भी कहते हैं, लेला भी कहते हैं। तो उसमें साल से कम भी जानवर लग जाएगा, लेकिन ये खास हुक्म है भेड़, दुम्बा, हंडू, लेला वगैरह के लिए, बकरे के लिए नहीं। बकरा बकरी के लिए पूरा साल शर्त है, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। लेकिन भेड़ के लिए, हंडू के लिए, दुम्बे के लिए, लेले वगैरह के लिए अगर वो साल से कम है और अच्छा खासा पला हुआ है, गोश्त है, सेहतमंद तनुमंद है, वो साल का लगता है, तो कुर्बानी वो साल से कम उम्र की भी लग जाएगी, लेकिन मिनिमम 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। तो भेड़, दुम्बा, लेला, हंडू कम से कम 6 महीने का तो होना चाहिए। अगर 6 महीने से 1 दिन भी कम है, उसकी चाहे गोश्त, उसका वजन कितना भी हो, गोश्त कितना भी हो, उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। तो भेड़ में, दुम्बे में, लेले में 6 महीना तो कम से कम होना चाहिए। 6 से ऊपर अगर वो है और लगता साल का है तो कुर्बानी हो जाएगी। तो भेड़, लेला, दुम्बा, हंडू कम से कम 6 महीना होना चाहिए। 6 महीने से ऊपर हो और साल का लगे, कुर्बानी हो जाएगी। और बकरा और बकरी में साल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बकरा, बकरी और दुम्बे और लेले में फर्क है कि दुम्बा और लेला, हंडू जो है वो साल से कम भी लग जाएगा अगर वो सेहतमंद है, लेकिन 6 महीने से ऊपर है। लेकिन बकरा और बकरी साल से कम नहीं लगेगा। अल्लाह करे यह मसला हमारे जहन में आ जाए। छठा मसला जिसको मैंने अभी शुरू में भी अर्ज किया कि अपने वालिदैन की तरफ से, मुतवफ़ीन की तरफ से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से अगर हम कर रहे हैं तो अलग से जानवर लेना पड़ेगा। 7वां मसला इसमें यह है कि जानवर के अंदर ऐब नहीं होना चाहिए, यानी वो लंगड़ा ना हो, एक टांग बिल्कुल जमीन पर रख ही ना सकता हो, उसकी कुर्बानी नहीं लगेगी। हाँ, हल्का फुल्का वो लंगड़ाता है तो चल जाएगा। ऐसा ऐब ना हो, ऐसा नुक्स ना हो जिससे उसकी कीमत पे फर्क पड़ता हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। अगर ऐसा उसमें ऐब है जिससे कीमत पर फर्क पड़ता है, मसलन वो अंधा है, देख ही नहीं सकता, वो बहरा है, सुन ही नहीं सकता, उसका पूरा कान ही कटा हुआ है, पूरा कान कटा हुआ है, पूरी दुम कटी हुई है, या उसका सींग जड़ से निकला हुआ है, नुक्स उसके अंदर आ गया है, या सारे दांत गिरे हुए हैं, घास चार ही नहीं सकता, तो ऐसे अगर उयूब हैं तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। बाकी अगर इस तरह का कोई मसला पेश आए तो अपने किसी करीबी मुस्तंद आलिम या मुफ्ती से आप उस बारे में मसला पूछ सकते हैं। तो ऐसा ऐब नहीं होना चाहिए। 7वां मसला इसमें यह है खस्सी जानवर की कुर्बानी।
तो खस्सी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज है, बल्कि बेहतर, मुस्तहब और अफजल है खस्सी जानवर की कुर्बानी करना। बहुत सारे आवाम देहात में हो जी खस्सी जानवर की कुर्बानी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती जी? बिल्कुल लगती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तकरीबन हर साल खस्सी जानवर ही को ज़बह करते थे, चूंकि कुर्बानी बिल्कुल जायज है बल्कि अफजल और बेहतर है, इसलिए आप खुले दिल से खस्सी जानवर को ज़बह कर सकते हैं। और अगर जर्सी जानवर है उसकी कुर्बानी भी जायज है, कोई नाजायज नहीं। मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि इन मसाइल के अगर आपको हवालाजात, हदीस के रेफरेंसेस या फिका की किताबों के हवाले चाहिए, दलाइल चाहिए, आप मेरे पर्सनल नंबर पर रब्ता रखें। चूंकि बहुत सारे मसाइल हैं, मैं अगर दलाइल पेश करना शुरू करूंगा तो वक्त ज्यादा गुजर जाएगा। आप पर्सनल पर रब्ता कर सकते हैं दलाइल के लिए। इसके अलावा खस्सी जानवर की भी कुर्बानी कर सकते हैं। 8वां मसला इसमें यह है कि अगर बड़ा जानवर है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से रखे जा सकते हैं, 7 से ऊपर नहीं। चाहे ऊंट है चाहे बड़ा जानवर कोई भी है, तो 7 से ज्यादा हिस्से नहीं होने चाहिए। हाँ, 7 से कम है, मसलन 2-3 भाई हैं वो बड़ा जानवर खरीदते हैं, तो 3 लोग हैं, 3 हिस्से हो गए, बाकी 4 हिस्से वो नफली करें, कोई उसमें हर्ज नहीं। 4 लोग हैं तो 4 लोग करें। लेकिन अगर बड़ा जानवर आप ज़बह कर रहे हैं तो उसका जो गोश्त है वो पूरे वजन के साथ और अदल के साथ तकसीम करना जरूरी है। मसलन 70 किलो हुआ है तो 70 किलो बराबर जो है वो 10-10 किलो सब में बंटना चाहिए। अगर एक आदमी ने 2 गोश्त की बोटियां भी बेइंसाफी और बेईमानी के साथ अपने हिस्से में रख ली, ये मसला जहन में रखें, एक की गलती की वजह से 7 के 7 की कुर्बानी नाजायज हो जाएगी, किसी की कुर्बानी नहीं लगेगी। तो बड़े जानवर में हिस्सा रखते हुए इसका खूब ध्यान रखें कि जिसको हम शरीक कर रहे हैं हिस्से में वो कोई शिर्क के अंदर मुब्तला तो नहीं है, वरना जानवर की कुर्बानी नहीं लगेगी। उस शख्स की आमदनी का अक्सर हिस्सा हराम तो नहीं है, अगर अक्सर हिस्सा हराम है तब भी किसी की कुर्बानी जायज नहीं होगी। और अगर एक आदमी की भी साथ में से नीयत हुई गोश्त खाने की, उसकी नीयत में ही फतूर हुआ, किसी की कुर्बानी नहीं लगेगी। तो इसलिए खूब जांच फटक कर, तहकीक तफ्तीश करके मोतबर आदमियों को अपने हिस्सों में शामिल किया जाए। अक्सर हिस्सा किसी का हराम है आमदनी का तब भी नहीं लगेगी, वो शिर्क के अंदर मुब्तला है तब भी कुर्बानी नहीं लगे, और बिदआत में मुब्तला है तब भी कुर्बानी मकरूह होगी। और अगर उसकी नीयत गोश्त खाने की है, अल्लाह की रजा की है ही नहीं, नीयतें तो अल्लाह जानता है, लेकिन अगर लगता है आपको शक है, आप मत उसको शरीक करें। और अगर आप 7 लोग शरीक हो गए हैं तो बिल्कुल इक्वली सबके दरमियान में गोश्त तकसीम होना चाहिए। सिरी है, सर है या पाए हैं, वो भी काट कर उसको भी आप गोश्त में जो है वो मिला ले, उसको भी रला ले और उसको बांटे। ठीक है, एक आदमी सर पकड़ रहा है, एक टांगे पकड़ रहा है, ये जायज नहीं है। अगर एक की भी उसमें रजा शामिल ना हुई तो कुर्बानी किसी की नहीं लगेगी। ठीक है। 8वां मसला इसमें यह है कि जब कोई कसाई या ज़बह करने वाला ज़बह करता है, उसकी खाल उतारता है, गोश्त काटता है, तो हम क्या करते हैं, उसको सर पकड़ा देते हैं, टांगे उसको पकड़ा देते हैं, भाई ये सिरी आपकी, या उसको उजरत के तौर पर गोश्त सेर 2 सेर दे दिया। ये जायज नहीं है, ये हराम है, कतन नाजायज है, आपकी कुर्बानी के अंदर नुक्स आ जाएगा। अगर किसी ने आपके ज़बह में, गोश्त काटने में, खाल उतारने में मदद किया, वो कसाई है या कोई आम है, तो आप उसको उजरत दें, 500 दें, 1000 दें, 2000 दें, खुशी से दो, जो देना चाहते हैं आप उसकी उजरत दें। और अगर वो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा है तो आप वही हिस्सा दें जो बाकी लोगों को देते हैं। हाँ, फिर खुश दिली से, कराबत की वजह से, हुस्न सुलूक की वजह से अगर आप उसको ज्यादा हिस्सा देते हैं वो तो जायज है, लेकिन आप उसके मुआवजे और उजरत में गोश्त ज्यादा दें या सर और पाँव पकड़ा दें, पाया पकड़ा दें, तो ये जायज नहीं है, कुर्बानी में नुक्स हो जाए। या खाल ही पकड़ा दें जब खालें फरोख्त होती थी, तो ये जायज नहीं। 9वां मसला इसमें अकीके का है कि बड़े जानवर में अगर कुछ लोगों ने कुर्बानी के हिस्से रखे हैं और कुछ ने अकीके के हिस्से रखे हैं तो इसकी इजाजत है। तो आप 7 हिस्सों में से 2-4 हिस्से कुर्बानी के, 2-4 हिस्से या 5-6 हिस्से कुर्बानी के, 1 हिस्सा अकीके का या इवन सदके का भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है। और ये मसला बहुत सारे लोगों ने पूछा है, दलील इसकी जो है वो आप पर्सनल पर पूछ सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अकीके को भी नुसुक कहा है, कुर्बानी को भी नुसुक कहा है। दोनों जो है वो अल्लाह की रजा के लिए, अजर सवाब के लिए जानवर ज़बह कर रहे हैं, इसलिए आप कुर्बानी के जानवर में अकीके का हिस्सा भी रख सकते हैं और सदके का हिस्सा भी रख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। दलाइल पर्सनल पर। 10वां मसला इसमें क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं।
आपके कलीग्स अगर गैर मुस्लिम हैं, आपके ऑफिस के साथी हैं, पड़ोसी हैं, जानने वाले हैं, उठना बैठना है किसी से, और वो गैर मुस्लिम आपको इसका यकीन है कि वो बेहुरमती नहीं करेगा, खुश दिली से वो गोश्त खाता है और खाएगा, तो आप बिल्कुल उसको गोश्त दें। और अगर आपका पड़ोसी है उसको गोश्त देंगे, आपको दोहरा अजर मिलेगा। इसलिए कि कुर्बानी ज़ियाफ़तुल्लाह लिन्नास, ये अल्लाह की तरफ से इंसानों की मेहमानी है और इंसानों में सब शामिल है। चूंकि असल कुर्बानी का फलसफा खून बहाना है, बस खून बहा दिया, कुर्बानी हो गई। अब उसका गोश्त आप मुस्लिम को दें, गैर मुस्लिम को दें, लिल काफिरी वलिज़िम्मी वलिल गनी वलिल फ़कीरी, फतावे शाम में, आलमगीरी में, सब किताबों में मसला मौजूद है। मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको आप कुर्बानी के जानवर का गोश्त तकसीम कर सकते हैं, अगर वो बरज़ा और रग़बत खुश दिली से उसको इस्तेमाल करता है तो गैर मुस्लिम को आप कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं। 11वां मसला इसमें, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर ये जानवर के बजाय हम सदका ही कर दें जी, खून कौन बहाए, जानवर कौन खरीदे? तो याद रखें, कुर्बानी के इन दिनों में साहिब निसाब को जानवर ज़बह करना ही कंपलसरी है। ये नहीं है कि वो सोचे कि 10,000 का मैं बकरा लूंगा तो कौन 10,000 का बकरा ले, 15,000 किसी मिस्कीन को दे दूं, बेवा को दे दूं, कुर्बानी हो जाएगी। ना ना, आप अलग से अपने जो है खर्चे घटाओ, खुशी गमी में पैसा लगाना कम करो, अपनी अय्याशियां छोड़ो और गरीबों की मदद करो। कुर्बानी के अय्याम में साहिब निसाब को जानवर ज़बह करना ही जरूरी है। आप अलग से पैसा देकर कुर्बानी की भरपाई नहीं कर सकते। जिस तरह हज जिस पर फर्ज है वो हज ही करेगा, वो 20 लाख रुपए गरीबों को देता है तो उससे हज नहीं होगा। नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ने ही से होगी, पैसे देने से नमाज अदा नहीं होगी। तो इसी तरह कुर्बानी जिस पर फर्ज और वाजिब है वो जानवर ही ज़बह करेगा, वो बदले में पैसा देकर उसका बदला अदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दिनों में खून बहाना ही जरूरी है। 12वां मसला इसमें यह है कि ओजड़ी खाना जायज है, यानी बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में, बिल्कुल जायज है। शरअन ओजड़ी खाने में कोई कबाहत और ममानियत नहीं। आप अच्छी तरह उसको साफ करें, धुलें, पाक करें और उसको खाएं। क्या हम पोटा नहीं खाते मुर्गे का? जब उसका पोटा खाते हैं तो उसकी ओजड़ी में क्या है? बहुत सारे नॉनसेंस लोग हैं, वो इस तरह के मसाइल उछालते रहते हैं। देखें, कुर्बानी का जानवर हो या आम जानवर हो, उसके अंदर 7 जिस्म के जो हिस्से हैं, आज़ाद बदन है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, वो कौन कौन से, क्या तफसील है, पर्सनल पर पूछें। उन 7 में ओजड़ी कहीं नहीं। अल्लाह के नबी इस्लाम ने 7 चीजों को हराम किया है, ठीक है, उन 7 में ओजड़ी नहीं है। तो ओजड़ी आप, हाँ, किसी को नेचुरली दिल नहीं मानता, उसकी तबीयत नहीं चाहती, वो ना खाए, तो तबीयत का ना चाहना यह किसी चीज के हराम होने की अलामत, किसी की तो पाँव खाने की भी जो है वो तबीयत नहीं चाहती, तो आपके पाए भी हराम हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओजड़ी बिल्कुल जायज और हलाल है, आप खा सकते हैं। दलाइल और हवालाजात पर्सनल पर आप पूछ लें। किसी की तबीयत ना चाहे तो फोर्स नहीं किया जा सकता उस पर, लेकिन शरन ओजड़ी हराम और नाजायज नहीं है। शायद 12 मसले हुए हैं। 13वां मसला, जो लोग हज के लिए तशरीफ ले गए हैं, ये बात जहन में रखें, उनकी जो कुर्बानी मिना में होगी या उन्होंने जो पैसे जमा किए हैं, वो कुर्बानी उनके हज के शुक्राने की है, वो वाजिब कुर्बानी नहीं है। चूंकि जो हज्जाज यहाँ से तशरीफ ले जाते हैं वो मक्का पाक में मुकीम हो जाते हैं, 15 दिन से ज्यादा क़याम होता है और मुकीम के ऊपर कुर्बानी फर्ज है। तो सिंपली मसला शॉर्टकट ये है कि जो लोग हज के लिए तशरीफ ले गए हैं हमारे इलाकों से, वो जो मक्का मुकरमा में कुर्बानी करेंगे वो उनके हज के शुक्राने की कुर्बानी है। जो उन पर वाजिब कुर्बानी है वो यहाँ उनके घर में अदा की जाएगी। दलाइल हवालाजात पर्सनल, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें जो है वो बहस करते हैं। तो जो हुज्जाजे किराम हैं वो अपनी वाजिब कुर्बानी पीछे अपने घरों में अदा करेंगे, किसी को पैसा दे दें, हिस्सा रख लें या घर में कुर्बानी करें। वहां जो कुर्बानी है हज तमत्तो की वो शुक्राने की है, वाजिब कुर्बानी आपको घर में अदा करनी पड़ेगी। यह हाजियों के लिए मसला है। ये तो हो गए 12-13 मसले। अब कुछ और मजीद मसाइल हैं इसमें। कुर्बानी का तरीका है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं इमाम साहब को, मौलवी साहब को, हाफिज साहब को ले जाएंगे, दुआ मांगेंगे, ज़बह करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। आप ले जाएं अदब एहतराम में, ठीक है, वरना आप इंतजार कर रहे हैं हाफिज साहब आएंगे, हाजी साहब आएंगे, वो ज़बह करेंगे, दुआ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सा तरीका ये है, जिस तरह हम आम दिनों में ज़बह करते हैं जानवर को, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जानवर को ज़बह करना है। बस 1-2 मुख्तसर दुआएं हैं जानवर ज़बह करने से पहले। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। पर्सनल पर आप मालूम कर लें, मैं लिख कर भेज दूंगा ये दुआ। तो ये पढ़ लें, ये बेहतर और अफजल है, कोई जरूरी नहीं है। अल्लाहुम्मा मिनका वलका, या अल्लाह तेरा माल है, तेरी जान है, तेरी रजा के लिए और तेरे हुक्म से मैं जानवर ज़बह कर रहा हूँ।
जानवर ज़बह करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जो है वो गर्दन के पास से उसको ज़बह करें। 4 रगों में से 3 का कटना जरूरी है। मरी है, हुल्कूम है यानी शाहरग है और सांस की है रग है, और 2 रगें होती हैं खून की जिन्हें अरबी में वदजान कहते हैं। 2 में से कम 1 का कटना जरूरी है। तो कुल 4 रगें हैं, 4 में से 3 कटेंगी, कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर है 4 कटे। तो किबला रुख होना चाहिए जानवर का ज़बह, और टांगे जुनूब की तरफ होनी चाहिए, और सर जो है वो शुमाल की तरफ हो, ताकि किबले की तरफ चेहरा हो जानवर का। तो अब बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कह के जानवर ज़बह करें। अगर जानवर काटने में आप भी शरीक हैं, कसाई भी शरीक है, तो दोनों को तकबीर पढ़ना जरूरी है। उमूमन ये होता है कि एक ने जानवर छुरी फेरी और उसने दूसरे को पकड़ा दी और उसने बगैर बिस्मिल्लाह के फेर दी, जानवर हराम हो जाएगा। जितने लोग भी जानवर को पकड़ रहे हैं एहतियातन सभी तकबीर पढ़ लें, क्योंकि कभी जानवर भागता है और कोई भी चाकू छुरी पकड़ कर ज़बह करना शुरू कर देता है बगैर तकबीर के हुआ तो वो हराम हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर सब पढ़ लिएगा। और अगर काटते हुए देखा कि ये कुंद है, छुरी वो चल नहीं रही, आपने चेंज किया है, तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर दोबारा पढ़ना जरूरी है उस हथियार पर। ये नहीं है आपने एक पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, उसको छोड़ दिया, दूसरा हथियार या छुरी उठाई तो उस पर पढ़ना फिर जरूरी है। तो इसमें खूब एहतियात और होशियार दिमागी और बेदार मगजी जरूरी है। इसके अलावा जब जानवर ज़बह हो जाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी, अगर अपनी तरफ से है, कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहिम, या अल्लाह इसको मेरी तरफ से इसी तरह कबूल फरमा जिस तरह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल किया, जिस तरह तूने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को कबूल किया। इसके अलावा गोश्त जो तकसीम किया जाता है, बेहतर और अफजल यह है कि आप 3 हिस्से करें। एक हिस्सा खुद रखें, एक हिस्सा पड़ोसियों रिश्तेदारों को दें, एक हिस्सा गरीब गुरबा को दें। यानी 30 किलो आपका गोश्त है, 10 किलो खुद रखें, घर में अहलो याल को खिलाएं, और 10 किलो जो है पड़ोसियों रिश्तेदारों में बांटें। आप जिंदा बांटें, वो जो है कच्चा बांटें, या उसको पकाकर खिलाएं, दोनों तरह जायज़ है। और तीसरा हिस्सा गुरबा मसाकीन के लिए। कभी अगर कोई घर में ऐसा अयालदार है, उसके रिश्तेदार और घर में आना जाना इतना, गोश्त कुल 10-20 किलो हुआ, तो वो सारा ही अगर घर में पकाकर खिला देगा तब भी जायज़ है। ये बेहतर और मुस्ताहब है 3 हिस्से का। और अगर कोई शख्स अच्छा है घर से, ठीक है, और बहुत गोश्त है उसके पास, वो सारा ही बांट देता है गरीबों को, तो ये बहुत अच्छी बात है, नूरुन अला नूर। तो बेहतर ये है 3 हिस्से करे, गरीबों को दे, रिश्तेदारों को दे, पड़ोसियों को दे और खुद खाए। सारा बांट दे तब भी अच्छा, सारा घर में खा ले तब भी अच्छा, क्योंकि असल खून बहाना है, वही कुर्बानी जो है वो का असल फलसफा है, कुर्बानी उससे हो गई। और ईद के दिन खुशी का इजहार करना सुन्नत है, आपस में मुबारकबादी देना, ईदुकुम मुबारक ये कहना और खुशी का इजहार करना ये सुन्नत से साबित है। और खूब तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ना सुन्नत और मुस्तहब है। ईद के लिए जाते हुए, आते हुए, सुबह शाम। फिर 9 ज़िलहज यानी इस साल सनीचर की फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक हर नमाज के बाद हर नमाजी के लिए, चाहे मर्द हो औरत हो, अकेला पढ़ रहा हो, इमाम के साथ हो, मुक्तदी हो, घर में पढ़ रहा हो या मस्जिद में हो, औरतें हों या मर्द हों, हर एक के लिए हर नमाज फर्ज के बाद 1 मरतबा बुलंद आवाज में पढ़ना तकबीर तशरीक वाजिब है, जरूरी है। तो खूब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भी पढ़ना चाहिए, बेहतर है। और नमाज के बाद तो 1 मरतबा बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। इसके अलावा जो कुर्बानी की खाले हैं वो खुद इस्तेमाल करें आप घर में तो अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको किसी गरीब मिस्कीन को दे दें वो इस्तेमाल करें तब भी अच्छा है। उमूमन ये होता था कि मदारिस के अंदर कुर्बानी की खालें दे दी जाती थी और पहले वो फरोख्त भी होती थी, लेकिन अब गुज़श्ता चंद सालों से वो बेचने बचाने का मसला ख़त्म है। तो आप उजरत में किसी को नहीं दे सकती, यूं ही इस्तेमाल के लिए दें ठीक है, मुआवजे, उजरत, तनख्वाह, मजदूरी में नहीं दे सकते। तो मदारिस में देते थे और वो फरोख्त करके उतनी रकम सदके के तौर पर मदरसे में लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई सिलसिला शुरू हो जाए तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने करीबी मदारिस में जानवर की कुर्बानी की खालों को भेजें ताकि वो फरोख्त करके उसकी रकम मदरसे के अंदर लगाएं सदके में, ताकि आपकी कुर्बानी मुकम्मल हो, नाकिस ना रहे, नुक्स ना रहे उसमें। और अगर ऐसा नहीं है जैसा आजकल देखने में आया, तो आप अपने जानवर की खाल चूंकि आप हम ज़ाया कर रहे हैं तो उसके बदले में बड़ा जानवर है तो 400-600 रुपये, या छोटा जानवर है 200-300 रुपये आप किसी गरीब को सदका कर दें, या अपने करीबी इकामती मदरसे में जहाँ बच्चे खाना खाते हों वहाँ आप 200-400-500 रुपये उस कुर्बानी की खाल के बदले में दे दें, ताकि मदारिस का जो नज़म उन खालों को फरोख्त करके चलता था वो भी बरकरार रहे और आपकी कुर्बानी की खाल
की कीमत लग जाएगी तो आपकी कुर्बानी के जानवर में कोई नुक्स और ऐब नहीं रहेगा। तो ये मेरी ज़ाती राय है, एहतियातन आप ऐसा कर लें। गुरबा में वो रकम 500 रुपया, जब आप 10,000 20,000 का जानवर खरीद लें तो 200-400-500 रुपया में कोई इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी गरीब मिस्कीन को खाल के बदले में नियत करके उसको दे दें, या अपने किसी करीबी इकामती जहाँ बोर्डिंग हो, मैस हो, उस मदरसे में आप पहुँचा दें। इसके साथ साथ आखिरी गुजारिश अपने तमाम सुनने वालों से ये रहेगी कि कुर्बानी के अय्याम में उमूमन देखने में आया है कि हमारी गली कूचे, नाले, नदी, दरिया जो है वो बिल्कुल ताफुन होता है, बदबू फैलती है, ओजड़ी फेंकी हुई है, खून बह रहा है, जानवर के फुजलात हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। जानवर का खून हो, उसके फुजलात हों, या उसका जो भी अंदर से आंते वांते निकले, इसको आप दफन करें या दूर बहाएं उसको दरिया में, ताकि पानी उनको ख़त्म कर दे। गली कूचों से बदबू का उठना, ताफुन का उठना, यह हमारे ईमान के और हमारे समाजी जो है वो जो हमारे फ़राइज़ हैं उसके खिलाफ। ये हमारे तहूर शत्रुल ईमान, पाकी तो आधा ईमान है। तो इसलिए खूब पाकी का, सफाई का, सुथराई का ख्याल रखें। घरों में भी, गली कूचों में भी, बाजारों में भी, मोहल्लों में भी खूब एहतियात के साथ, खूब सफाई के साथ जो है वो कुर्बानी करें। पानी बहाएं, खून ना हो जगह जगह, गंदगी ना हो जगह जगह, कभी यहाँ खाल फेंकी है, वहाँ ये फेंका है, इस तरह बिल्कुल ना करें। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को, हमारी ताआत को, इबादत को बेहद कबूल व मंजूर फरमाए। इन तमाम मसाइल को जो मैंने पेश किया, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद कुछ मसाइल हों या इनके दलाइल हों, आप पर्सनल पर रब्ता करें। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शफ़ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।